नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 61वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि एक ब्राह्मण ने बुद्ध को नीच कह दिया और ज़ोर से, वो एकदम से नफ़रत से उसने नीच कह दिया। लेकिन बुद्ध को कोई गुस्सा नहीं आया, गुस्सा तो वो छोड़ चुके थे। बुद्ध ने उसके बाद पूछा कि क्या तुम जानते हो कि नीच किसको बोलते हैं? तो ब्राह्मण को मालूम नहीं था। फिर बुद्ध ने नीच की परिभाषा बता दी और 10 लक्षण बताए कि ये 10 सिम्टम लक्षण अगर किसी में हैं तो ही वो नीच कहलाएगा। 10 में से एक भी अगर हो तो उसको हम नीच कहेंगे। तो आइए हम बात की शुरुआत करते हैं। बुद्ध, दरअसल हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले उन्होंने अधर्म क्या है ये बताया, फिर धर्म, सच्चा धर्म कौन है वो अब बता रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म वो है जो ज्ञान का दरवाज़ा सबके लिए खोल दे, भेदभाव के बिना खोल दे। फिर वो शील की बात उन्होंने की, फिर करुणा की बात की, फिर किसी तरह का भेदभाव ना हो, ये सब की बात की। आज वो हम लोग बात करेंगे कि बुद्ध ने कहा कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, कोई नीच नहीं होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है और न ही कोई नीच होता है। ये जो सिखाए, ये जो बताए, वही सच्चा धर्म है। बुद्ध ने ये कहा। तो इसके पीछे फिर एक कहानी आती है। कहानी ये है कि बुद्ध जो है वो अनाथ पिंडिक के जेतवन में भ्रमण कर रहे थे और वहीं ठहरे हुए थे। तो एक दिन उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और श्रावस्ती में प्रवेश कर गए भिक्षा के लिए। तो वो अभी प्रवेश किए ही थे कि एक गांव में वो वहाँ पर एक घर के सामने यज्ञ की तैयारी हो रही थी। तो वहाँ जो ब्राह्मण था, जो यज्ञ की तैयारी कर रहा था, उस ब्राह्मण ने बुद्ध को दूर से आते हुए देख लिया। तो वहीं से वो उत्तेजित हो गया और कहा कि अरे ओ दरिद्र भिक्षु, ओ मुंडक वहीं ठहर, ओ वृषल वहीं ठहर। तो वृषल का मतलब होता है कि आप अगर हिंदी का शब्दकोश देखेंगे तो शब्दकोश में भी पता चल जाता है कि कितना भेदभाव हमारे समाज में रहा है। तो वृषल का अर्थ जो है वो बताया गया है कि शूद्र, नर्तक, पापी और गलत काम करने वाला और बैल, ये सब बताए गए हैं वृषल का अर्थ। तो मतलब आदमी को भी, नर्तक को भी और शूद्र को भी और सब पापी को भी, सबको एक कर दिया गया है। वृषल का ये अर्थ बताया गया है। तो ब्राह्मण ने वही शब्द का इस्तेमाल किया, वृषल मतलब ओ नीच, नीच भी आता है इसका मतलब। तो ओ नीच वहीं ठहर। तो बुद्ध जो है वो ठहर जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि तुमने मुझे वृषल कहा, मतलब नीच कहा, तो क्या तुम जानते हो कि नीच किसे कहते हैं? तो और इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये सवाल की अपेक्षा तो उस ब्राह्मण को नहीं थी और सचमुच में उसको मालूम भी नहीं था कि नीच शब्द कहाँ से आया और किसको कहते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो बुद्ध ने कहा कि क्या आप जानना चाहेंगे कि नीच किसको बोलते हैं और उसके लक्षण क्या हैं? तो इस पर अब वो चुप रह जाता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर आप जान लेंगे कि नीच किसको कहते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, तो इसमें आपकी कोई हानि नहीं है। कहिए, आप जानना चाहेंगे? तो वो आधे मन से वो कहता है कि ठीक है, बताइए। तो जब वो सहमत हो जाता है तो बुद्ध बताते हैं नीच के 10 लक्षण बुद्ध ने बताए हैं। वो बड़ा गौर करने वाली बात है और वो गौर इसलिए, वो सिर्फ इतिहास को जानने की बात नहीं है, बल्कि बुद्ध ने जो बताया कि 10 लक्षण कौन कौन सा है नीच का लक्षण, वो हम आज के समाज में देखें तभी बुद्ध को पढ़ने या सुनने का सार्थकता है उसकी। क्योंकि वो जो बताए हैं कि 10 लक्षण, वो उसी 2500 साल पहले की बात नहीं है। वो आज के समाज में भी वो पूरी तरह से फिट बैठता है। आज के समाज में भी आप देख सकते हैं कि ये 10 लक्षण अगर किसी में हैं तो ही उसको नीच मानिए, तो ही उसको आप गलत मानिए, वरना उसको जो है तो वो ठीक आदमी है। तो बुद्ध ने कहा, वो अंत में फिर बात आएगी कि श्रेष्ठ और योग्य इसकी पहचान कैसे करें। तो बुद्ध ने 10 लक्षण बताए। पहला तो लक्षण उन्होंने ये बताया कि अगर कोई मनुष्य क्रोधी हो, लोभी हो,
अनैतिक आचरण करने वाला हो, चुगलखोर हो और मिथ्या दृष्टि वाला हो, तो ये आदमी नीच है। क्रोधी हो, लोभी हो बहुत, तो ये आदमी नीच है। पहला लक्षण उन्होंने बताया बुद्ध ने। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया कि अगर कोई सजीव प्राणी को नुकसान पहुंचाए, उसको हानि पहुंचाए, उसका अपमान करे, तो वो नीच है। आज आप देखते हैं कि किस तरह से एक खास वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोग सोशल मीडिया में गाली देते रहते हैं, दिन रात गाली देते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो समुदाय या वो जाति, वो पूरी जाति को ही, पूरे समुदाय को ही, एक विशेष धर्म को ही गाली देने में लग जाते हैं। तो ये जो है, ये सजीव को अगर आप अपमानित कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं किसी सजीव प्राणी को, वो भी तो आदमी ही है, तो ये दूसरा लक्षण है। उसको बुद्ध ने कहा कि ये नीच है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो गांव झोपड़ियों को, किसी के घर को उजाड़ दे, जला दे, तहस नहस कर दे, उसको हम नीच कहेंगे। 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा। आज भी आप देखते हैं बिहार में, नवादा में दलितों का 50 घर जला दिया गया। तो ये जलाने वाले जो लोग थे, बुद्ध की नज़र में वो नीच हैं। बुलडोज़र चला दिया जाता है, लाखों का किसी ने मकान बनाया है, करोड़ों का मकान बनाया है, और बिना किसी वैध कारण के वो राजा के मन में आया और मंत्री के मन में आया और वो बुलडोज़र चला के ध्वस्त कर दिया जाता है। बुद्ध की नज़र में ये गलत है। किसी की झोपड़ी, किसी का घर जला देना, तोड़ देना, तहस नहस कर देना, ये बुद्ध की नज़र में उन्होंने कहा कि ये नीच होने का एक प्रमाण है, उसका एक लक्षण है। चौथा उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम अगर अधिकार जताते हो, कहीं रास्ते में कोई चीज़ मिल गई, जंगल में कोई चीज़ मिल गया, वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम उस पर अधिकार कर लेते हो, मतलब उठा लेते हो, चोरी कर लेते हो और समझते हो कि ये मेरा है, तो उसको उन्होंने कहा कि वो नीच आदमी है, वो नीच कर्म है, वो नीच का लक्षण है। फिर उन्होंने बताया, पांचवा में वो कहते हैं कि धन के लिए, स्वार्थ के लिए आप किसी को लूट लें या किसी की हत्या कर दें, तो ये जो है ये भी नीच का काम है। आप लूट लेते हैं, देखते हैं कि दंगा कहीं होता है और दुकान में लोग घुस जाते हैं और घुस के दुकान लूट लेते हैं, सामान उठा लेते हैं, ठेला वाले तक का लोग उठा के चल देते हैं लोग सामान लेके। तो इसको बुद्ध ने कहा कि ये नीच का काम है, ये सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत, देखिए उन्होंने बहुत खास बात कही है कि अगर अपने स्वार्थ में या किसी और भी कारण से आप झूठी गवाही देते हैं, जो सच बात नहीं है, वो भी किसी पर कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर आप झूठी गवाही दे देते हैं कि हाँ ये तो वहाँ नहीं था, ये निर्दोष है, तो आपको बुद्ध ने कहा कि ऐसा लक्षण अगर किसी में है तो वो नीच है। इसके बाद वो कहते हैं कि बल के जरिए, ताकत के जरिए या सहमति के जरिए अपने मित्र की या किसी संबंधी की पत्नी के साथ अनाचार करना, ये भी बुद्ध ने कहा कि ये नीच है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं, इसकी वजह से लोग हत्या कर देते हैं लोग, इसकी वजह से लोग। तो ये बुद्ध ने कहा कि अनैतिक संबंध, किसी संबंधी, मित्र, दोस्त की पत्नी के साथ में अनाचार करना, ये नीच काम बुद्ध ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि धन होने के बावजूद आप अगर माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो इसको भी बुद्ध ने कहा कि ये भी नीच का लक्षण है। और अंत में वो बताते हैं, 10वां जो उन्होंने बताया है, वो बताते हैं कि अकुशल परामर्श देना, अकुशल मतलब अच्छा नहीं, किसी को नुकसान हो जाए ऐसा कोई परामर्श देना। आप देखते हैं शादी ब्याह में ऐसे ऐसे लोग सलाह देंगे, लोग अड़ंगा खड़ा करेंगे कि आप परेशानी में पड़ जाएं। वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे करना पड़ेगा, आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए, आपका ज़्यादा परेशानी में आप पड़ जाएं, आप किसी संकट में पड़ जाएं तो उनको बड़ा खुशी होगी। दूसरे का दुख देख के लोग खुशी होती है, तो दूसरे को दुख में डाल देना, ये अगर कोई करता है, ऐसा परामर्श देता है, ऐसी सलाह देता है, तो वो उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि ये नीच का लक्षण है। हम समाज में देख रहे हैं कि कितने तरह का दंगा फसाद,
अभी उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब जो है, ये सब करने वाले लोग, भड़काने वाले लोग, झूठ फैलाने वाले लोग, ये सब बुद्ध की नज़र में नीच हैं। तो कुल मिला के बुद्ध ने ये कहा कि जन्म के आधार पर कोई नीच नहीं होता है और जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जन्म के आधार पर योग्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। योग्यता का निर्धारण उसके कर्म से, उसके व्यवहार से, उसकी कीर्ति से, उसके ज़रिए योग्य कौन है और अयोग्य कौन है, श्रेष्ठ कौन है और नीच कौन है, इसका फैसला लेना चाहिए। न कि हिंदू होने की वजह से श्रेष्ठ हो जाता है कोई, न कोई मुसलमान होने की वजह से नीच हो जाता है, और न मुसलमान होने की वजह से ही कोई श्रेष्ठ हो जाता है और हिंदू होने की वजह से नीच हो जाता है। न कोई ब्राह्मण जातियों में भी आप यही देखें कि कोई इस तरह से जन्म से कोई नीच नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, उसकी योग्यता से, उसके कार्य से। ये जो धर्म बताए, जो धर्म योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ और निकृष्ट की संज्ञा दे, वो धर्म सच्चा धर्म है। तो बुद्ध ने ये जब बताया तो ब्राह्मण की आप हालत समझ सकते हैं। ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ, क्योंकि उसने तो बुद्ध को कह दिया था, नीच कह दिया था, वृषल कह दिया था, तो वो बड़ा लज्जित हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।